समस्त विद्यार्थियों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने हरिवंश राय बच्चन की इन दोनों कविताओं का अध्ययन किया था। आज हम इन दोनों कविताओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का शिक्षण कार्य करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले प्रश्न दिया है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। पंक्ति में सांसों के तार प्रतीक हैं, तो सांसों के तार हैं वो प्रतीक हैं जीवन के। एक ब्रैकेट दिया है और उसके बाद में प्रश्न में पूछा है कि दोनों में मग्न रहा करता हूँ। पंक्ति में दोनों का प्रयोग हुआ है, तो सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, ऐसा एक पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं। फिर मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। पंक्ति में अलंकार है, तो सने रूपी सूरा प्रेम रूपी शराब का है, वो पान किया करता हूँ, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। आगे के प्रश्न में मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। पंक्ति में भार शब्द से आस्य है, तो भार है वो सांसारिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को बताया गया है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। पंक्ति में मैं का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कवि स्वयं के लिए कह रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, खुद के लिए कह रहे हैं कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। आगे के प्रश्न में संसार ने मुझको बांधा। कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? तो कवि को संसार अच्छा नहीं लगने का कारण है कि संसार है वो अपूर्ण है, अपूर्ण होने के कारण। फिर मैं बहुमौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि के अनुसार संसार के कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है? बहुमौजों कि संसार रूपी जो लहरें हैं उन पर मस्त बहा करता हूँ, तो यहाँ पर कवि है वो कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है, ये प्रश्न में पूछा है। तो इसका उत्तर दिया है कि सुख और दुख में लिप्त न होकर, कि हमारे को ना तो सुख में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाना है, ना ही दुख में इतना ज़्यादा डूब जाना है। इसीलिए समान भाव से रहकर संसार में खुशी का माहौल है वो बनाया जा सकता है। आगे के प्रश्न में मैं हाय किसकी याद लिए फिरता हूँ। मैं कवि ने किसकी याद में स्वयं को व्याकुल बताया है? तो यहाँ पर दुखी जो स्वयं को बताया है वो बताया है प्रियतम परमात्मा की याद में। आगे के प्रश्न में नादान वही हाय जहाँ पर दाना। पंक्ति में दाना शब्द से आस्य है। दाना शब्द का जो मतलब है वो है ऐश्वर्य और संपत्ति। फिर है कि फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि ने संसार को मूढ़ क्यों कहा है, संसार को मूर्ख क्यों कहा है? तो यहाँ पर मूर्ख कहने का कारण उत्तर में दिया है कि अज्ञान में फंसकर भी सत्य को पाने का सपना देखने के कारण, कि अज्ञान में डूबे हुए हैं लोग और फिर भी उस सत्य को पाने के लिए वो सपने देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि किस पृथ्वी को पग पग पर ठुकराता है, कदम कदम पर ठुकरा देता है? तो उस पृथ्वी को जिसके लोग भोग विलास की सामग्री और धन संपत्ति को संग्रह करते हैं, कि लोग भोग और विलास में डूबे हुए हैं और धन संपत्ति को एकजुट करने में लगे हुए हैं, ऐसे को वो ठुकरा देता है। फिर है हो जिस पर बूफों के प्रसाद निछावर, कि राजाओं के जो महल हैं वो निछावर हो जाएं। वह क्या वस्तु है जिसके समक्ष कवि राजमहल को भी तुच्छ समझता है, कि वो निम्न समझता है राजमहल को भी, ऐसा क्या है? तो खंडहर प्रेम की बिखरी हुई स्मृति के सम्मान के आगे, कि प्रेम की जो यादें हैं वो बिखरी हुई हैं, उनके समक्ष वो राजमहलों को भी महत्व नहीं देता है। फिर एक ब्रैकेट दिया है और उसके बाद में है कि इसको तुम कहते हो गाना, लोग किसे भ्रम से गीत कहने लगते हैं। तो कवि जब रुद्न होता है, कवि का जब रोना प्रकट होता है, तो इसको लोग गाना कह देते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। आगे के प्रश्न में दिया है पंक्ति में छंद बनाना से क्या तात्पर्य है? तो इसमें छंद बनाने से तात्पर्य है काव्य रचना करना, कविता का निर्माण करना। फिर मुझसे मिलने को कौन विकल्प। पंक्ति में निहित भाव है कि मेरे से मिलने के लिए कौन जो विकल है, व्याकुल है। तो यहाँ पर कैसा भाव प्रकट हुआ है? तो पंक्ति में निराशा का भाव प्रकट हुआ है। जितने भी जो विद्यार्थी हैं जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना आपको सर्वप्रथम मिल सके। आगे के प्रश्न में है आत्म परिचय में कवि ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? आत्म परिचय जो कविता है इसमें कवि ने अपना परिचय है वो दिया है स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना कहकर। कवि है वो अपने को दुनिया में एक प्रेम रूपी नया दीवाना मानते हैं। फिर जग जीवन का बहार और फिर भी जीवन में प्यार। यहाँ कवि ने जीवन के संदर्भ में यह विरोधी बात क्यों कही है कि जग जीवन का बहार उठाए हुए हैं फिर भी जीवन में प्यार है?
यहाँ कवि ने जीवन के संदर्भ में ये विरोधी बात क्यों कही है, तो वो कहने का उत्तर दिया है, वह जिम्मेदारियों का भार भी उठाना चाहता है, जिससे जीवन का भार समान लगता है, फिर भी मन में सबके प्रति प्रेम रखना चाहता है कि संसार की जो जिम्मेदारियां हैं उससे तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन जो सबके प्रति प्रेम भावना है वो मन में रखना चाहता है। फिर कवि सने सुरा का पान कैसे करता है, प्रेम रूपी शराब है उसका पान कैसे करता है, तो कवि को अपने मित्रों व प्रियजनों से गहरा स्नेह है, गहरा प्रेम, जो स्नेह है प्रेम है, और यह प्रेम उसके मन पर मदिरा के समान प्रभाव डालता है कि जिस तरह से मदिरा शरीर पर प्रभाव डालती है उसी तरह उनका प्रेम है वो कवि पर प्रभाव डालता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, से कवि का क्या आशय है, कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कवि का आशय है कि संसार के लोग उन्हीं लोगों की बात करते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं, लेकिन कवि दूसरों की प्रशंसा के लिए काव्य रचना नहीं करता। कवि तो स्वांतः सुखाय है कि खुद की सुखी के लिए अपनी रचना है वो किया करता है, कि संसार है उसके लोग तो दूसरों की जो चापलूसी वो करने का काम करते हैं, लेकिन कवि दूसरों की प्रशंसा के लिए अपनी काव्य रचना नहीं करता है। वो कवि है वो स्वांतः सुखाय, खुद के सुख के लिए कविता की रचना है वो करता है। आगे के प्रश्न में सने को कवि ने सुरा क्यों कहा है, प्रेम को शराब से तुलना क्यों की है, तो प्रेम भाव अपनाने से कवि सदा मस्त रहता है, कि जैसे ही वो प्रेम करता है तो मन में एक मस्ती की लहर छा जाती है, उसे प्रेम का नशा चढ़ा रहता है, इसलिए उन्होंने सने को सुरा से तुलना उसकी की है। फिर है किसी ने किसे झंकृत कर दिया है, तो किसी ने कवि के हृदय को वीणा के समान झंकृत कर दिया है, कवि के जो अंदर के भाव हैं उनको छुआ है किसी ने, हृदय के जो भाव हैं उनको किसी ने छुआ है, हृदय के तारों को, इसके कारण जो स्वर हैं वो बाहर निकल रहे हैं। फिर निज उर के उद्गार और उपहार से कवि का क्या आशय है, कवि अपनी कविता में अपने मनोभाव प्रकट करता है और उसके ये मनोभाव संसार के प्रति प्रेम और सहानुभूति से भरे हुए हैं, और यही उद्गार व उपहार हैं। आगे के सवाल में कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगने का कारण है कि यह संसार अपूर्ण है और उसमें प्रेम और स्थायित्व नहीं है, और घृणा द्वेष और नश्वरता है, कि घृणा फैली हुई है, द्वेष जलन फैली हुई है, और नश्वरता संसार है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहने वाला है। फिर संसार के कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पहले आ चुका है। फिर और आगे देखें, कवि संसार को पार करने के लिए क्या क्या करता है, तो वह संसार की संकट रूपी लहरों की नाव पर सवार होकर मस्ती से भरकर उसके साथ बहता रहता है, कि सागर की संकट रूपी लहरों उनकी नाव पर सवार होकर मस्ती से भरकर उसके साथ बहता है, कि संसार में एक मस्ताने अंदाज से जीता है और उसी मस्तानेपन से ही अपने जीवन को वो आगे बढ़ाता चलता है। फिर उन्मादों में अवसाद वाक्यांश द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, वह उत्साहपूर्वक संसार को सच्चे मन से प्रेम करने की शिक्षा देता है, परंतु उसके प्रयास असफल होते दिखाई देते हैं और अपनी इस असफलता पर उसका मन निराश हो जाता है, कि उन्मादों में अवसाद, कि पागलपन में जो दुख है उसके द्वारा वाक्यांश के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, कि वह ये बात कहना चाहता है कि वह उत्साहपूर्वक संसार को सच्चे मन से प्रेम करने की शिक्षा देता है, परंतु उसके प्रयास असफल होते दिखाई देते हैं और अपनी इस असफलता पर उसका मन निराश हो जाता है। कवि के बाहर से हंसने और भीतर से रोने का क्या कारण है, कि वो बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है और अंदर से वो रो रहा है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कवि के द्वारा दी गई प्रेम की शिक्षा है, और संसार उसकी सीख को नहीं मानता और अपने ही मार्ग पर चलता है, और अपने ही प्रयत्नों की असफलता पर वह बाहर से हंसता है, कि वो जब भी असफल होता है तो वो बाहर से तो हंसता है लेकिन भीतर से है वो रुदन प्रकट करता है, रोना प्रकट होता है। आगे के सवाल में मैं हाय किसकी याद लिए फिरता हूँ, कवि किसकी याद में स्वयं को व्याकुल बताया है, तो कवि के मन में परमात्मा की याद है और वह उसे पाना चाहता है, हर हाल में वो उसको प्राप्त करना चाहता है, और कवि अपने प्रियतम परमात्मा की याद में व्याकुल है और वह अपने अंदर के अज्ञान को मिटाकर उससे पवित्र और सच्चे मन से प्राप्त करना चाहता है। फिर कवि सुख और दुख में कैसे मस्त रह पाता है, और अपनी प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर,
कि सुख और दुख में वह मस्त रह पाता है, उसका के लिए अपने प्रिय की जो याद है, मधुर यादें हैं, उसमें वो मस्त रहता है। कवि ने संसार को मूढ़ क्यों कहा है, मूर्ख क्यों कहा है? उस मूर्ख कहने के पीछे कारण है कि सत्य का साक्षात्कार सच्चे ज्ञान के बिना संभव नहीं है, परंतु संसार अज्ञान में फंसे रहकर भी सत्य को पाने का सपना देखता है। फिर कवि सीखे हुए ज्ञान को क्यों भुलाना क्यों सीख रहा है? कवि ने जो ज्ञान सीखा है वह सांसारिक है, कि कवि ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो यहाँ पर संसार से प्राप्त किया है, अर्थात वह मोह माया वाला है, वह उसी के काम का नहीं है, इसीलिए वो सीखे हुए ज्ञान को है वो भुला देना चाहता है। मैं पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, उसका आज से स्पष्ट कीजिए। संसार के लोग धन वैभव के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कवि प्रेम के आनंद में मस्त रहता है और उससे प्रेम भाव वाला संसार चाहिए, इसीलिए वह धन वैभव वाले संसार को ठुकराता है। कि पग से उस पृथ्वी को ठुकराता का आज से स्पष्ट कीजिए कि संसार के जो जितने भी जो लोग हैं वो धन वैभव के लिए, धन दौलत के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया है कि कवि प्रेम के आनंद में मस्त रहता है और उसे प्रेम भाव वाला संसार चाहिए, कि प्रेम रूपी संसार है वो उसको चाहिए, इसीलिए वह धन वैभव वाले संसार को ठुकरा देता है। आगे के प्रश्न में है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, से कवि का क्या आशय है? कि मैं हर दिन न जाने ऐसे कितने संसार है वो रोज बनाता हूँ और उनको मिटा देता हूँ। कवि स्वयं ही सृष्टा और रचनाकार है, स्वयं ही निर्माण करता है और रचनाकार बनाने वाला है, और वह अपनी कल्पना में नित्य नए लोक बनाता है, हर रोज वो नए संसार बनाता है, उसको अपने स्तर के अनुकूल न पाकर मिटा देता है, और वो उसको जो बनाए अपने स्वयं के जो कल्पनाओं के बनाए हुए जो संसार हैं वो उसको ठीक नहीं लगते हैं तो वो उनको मिटा भी देता है। आगे के प्रश्न में मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ कहने से कवि का क्या आशय है? निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ कि कवि का जो आशय है वो बताना है हमारे को। जब वह विरह की व्याकुलता में रोता है तो उसका राग या गीत का रूप धारण कर लेता है, कि मन में जब ही उदासीनता के भाव प्रकट होते हैं, विरह रूपी भाव प्रकट होते हैं, तो वो ही भाव क्या है कि एक राग बन जाते हैं और वो गीत का रूप धारण कर लेते हैं। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, आज से स्पष्ट कीजिए। कवि के हृदय में विरह रूपी आग जलती है और वह अपने मन की आग को कोमल मधुर भाषा में व्यक्त करता है। शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, कवि के हृदय में विरह रूपी आग है वो जलती है और अपने मन की आग को कोमल मधुर भाषा में वो प्रकट करता है, कि अपने भावों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है उनको। आगे है कवि के रोने से लोग किस भ्रम में पड़ जाते हैं? कवि का रुदन गीतों में प्रकट होता है, लोगों को भ्रम होता है कि वह गीत गा रहा है, अर्थात उसके हृदय स्थल रुदन की व्यंजना को लोग ब्रह्मंस गाना कहते हैं, कि कवि का रुद्र है वो गीतों के माध्यम से प्रकट हो रहा है, तो लोग उसको को भ्रम होता है कि वह गीत गा रहा है, अर्थात उसके हृदयस्थ रुदन की व्यंजना को लोग, कि मन के अंदर के जो दबे हुए जो रुदन भरे भाव हैं, उदासीन जो भाव हैं, लोग उनको ब्रह्मस गाना कह देते हैं। आगे के प्रश्न में मैं फूट पड़ा से कवि का क्या आशय है? उसके मन के भाव अनायास ही शब्दों का रूप धारण करते हैं। मैं फूट पड़ा तो अनायास ही उसके जो शब्द हैं उनका धारण कर लेते हैं। छंद बनाना से कवि का क्या आशय है? कि कोई भी चीज़ है वो छंद बनाना का अर्थ है कवि की काव्य रचना करने से है। कवि संसार को क्या संदेश देता है? वह चाहता है कि संसार के झंझट से मुक्त होकर प्रेम के मादक रस का पान करें, अर्थात प्रेम की मस्ती का संदेश। कवि है वो संसार को जो संदेश देता है वो ये कहता है कि संसार के जो जितने भी झंझट है उनसे मुक्त हो जाओ और मादक रस का पान करो और मस्ताने अंदाज से जीवो, और प्रेम की मस्ती है उसका संदेश है वो देता है। कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? वह प्रेम की मदिरा का पान करता हुआ घूमता हुआ चलता है, इसलिए कि प्रेम की मदिरा का पान करता हुआ घूमता है और इसीलिए वो स्वयं को दीवाना कहा है। अब दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उससे कुछ प्रश्न है वो हम देखेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवि के किस रचना संग्रह से लिया गया गीत है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। निशा निमंत्रण नामक कविता संग्रह से ये कविता है वो ली गई है। फिर देखना, मैं यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, पंक्ति में दिन का पंछी कौन है? तो यहाँ पर स्वयं कवि है वो है।
यह ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी चंचलता, कि यह ध्यान चिड़िया के जो जितनी भी जो चिड़ियाएँ हैं उनके परों में, उनके पंखों में चंचलता भर देती है, गतिमानता है वो आ जाती है। वो आने का क्या कारण है? चिड़िया के पंखों में चंचलता किस कारण से आती है? तो चंचलता आने का कारण है कि अपने बच्चों से मिलने की व्याकुलता के कारण। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता, कवि के अनुसार कौन और क्यों थक गया है? दिन रूपी फतीग अर्थात कवि स्वयं अपने कर्म पथ पर चलते चलते थक गया है, कि दिन भर वो अपने दैनिक जीवन रूपी काम है वो करने के कारण कवि है वो थक गया है। वह किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? घर पहुंचने की जल्दी है, क्योंकि घर पर उसके प्रियजन उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। घर पर उसी के जो प्रियजन हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने कदम है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसा लगने का क्या कारण है? ऐसा लगने का कारण यहाँ पर बताया है प्रियजनों से मिलने की व्याकुलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पद्यांश में मानव मन की किस भावना को व्यंजित किया है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पद्यांश में मानव मन की किस भावना को व्यंजित किया है? तो मानव मन की ममता की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया है। आगे के प्रश्न में चिड़िया के शावक घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं? चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं? अपने माता पिता के लौटने की आशा में वो झांक रहे हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल है, कि मेरे से मिलने के लिए कौन है वो व्याकुल है? ये प्रश्न कवि के मन में क्यों उठता है कि उससे मिलने वाला तो कोई घर में नहीं है, अर्थात उसकी पत्नी तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी है, पत्नी की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए कवि स्वयं से प्रश्न करता है कि उससे तो कोई मिलने के लिए व्याकुल भी नहीं है। फिर है मैं हूं किसके हित चंचल से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि के लिए घर पर आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वह क्यों चंचलता दिखलाए, कि घर पर है उसका इंतजार करने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए वो क्यों अपने मन में चंचलता दिखाए। तो इस तरह से ये आपके दोनों कविताओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो संपूर्ण हो गए हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं वो समाहित किए हैं हुए हैं, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को चलाकर दोबारा है इन प्रश्नों का बहुत ही गहराई से अध्ययन करें, और ऐसे ही प्रश्नों के जो वीडियो हैं वो समय समय पर अपलोड होते रहेंगे, कविताओं से संबंधित और जो अन्य गद्यांशों से संबंधित पाठ हैं उनसे संबंधित। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।